हाय एवरीवन, आई एम निखिल एंड आज हम बात करने वाले हैं फाइनली कितने सारे दिनों बाद अपने स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर। एंड ये मैं क्यों कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से जानते हो, बिकॉज मार्केट में हमारे इंपॉर्टेंट लेवल से बाउंस बैक आ चुका है। बट यस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो हम सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फिर हम स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स भी देखेंगे एंड यस उसी बीच में हम स्मॉल कैप 250 का भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है कि जिन स्टॉक्स में हम ट्रेड करते हैं वो एक्चुअली में निफ्टी 500 का पार्ट है एंड वो भी ज्यादातर आपके मिड कैप रहते हैं या फिर आपके स्मॉल कैप रहते हैं। तो लार्ज कैप स्टॉक्स को सिर्फ देखना, सिर्फ निफ्टी 50 का चार्ट एनालाइज करके आपको स्विंग ट्रेड अगर करना है छोटे स्टॉक्स में, तो यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो सकता है। बस कभी कभार आपका स्मॉल कैप इंडेक्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, कभी निफ्टी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो हमें देखना है कि एक्चुअली में इन दोनों इंडेक्स में कहीं ऐसा तो नहीं कि रेजिस्टेंस हिट होने वाला है और हमें इस समय काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा? ये सब कुछ हमें चार्ट बताएगा एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली में मुझे क्या लग रहा है इन चार्ट्स को देख के। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगा मेरी तरफ से। मैं आपको एक गुड न्यूज भी देना चाहता हूँ, बट उसके लिए मैं थोड़ा सा और वेट करना इस समय पसंद करूंगा। बाकी फिलहाल हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट्स के ऊपर। एंड यस, मुझे कमेंट सेक्शन में आप एक चीज जरूर बताना कि हमने जो लास्ट स्टॉक डिस्कस करा था ना, इस चैनल का जो लास्ट स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो था, जिसके थंबनेल पे एक चार्ट होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसका टाइटल भी आपको स्विंग ट्रेडिंग के नाम से दिखेगा। उसमें हमने HFCL को डिस्कस करा था एंड मैंने आपको दो रीजन बताए थे। सबसे पहले फंडामेंटली कंपनी ने 20% की ग्रोथ पोस्ट करी थी और दूसरा जो उसके टेक्निकल्स डबल बॉटम बना के वहां पे ब्रेकआउट आ रहा था एंड हमने ये देखा था कि यहां से 30% का पोटेंशियल रखता है स्टॉक। वो स्टॉक इस समय 26% प्लस अभी चल रहा है। सो आई मीन आप देख सकते हो कि इन दी एंड होता वही है जो आपको चार्ट्स और फंडामेंटल्स बताते हैं, बट बीच में ये वॉर, ये इधर उधर की न्यूज को लाके रिटेलर्स को बाहर धक्के मार के हटाया जाता है, सो दैट एक्चुअली में जो मार्केट में पैसा बनाते हैं वो अपना पैसा बना पाए और रिटेलर्स जहां पे होते हैं वहीं के वहीं रह जाए। सो दैट्स द लास्ट थिंग आई वांट, क्योंकि मैं भी यही चीज देख रहा हूँ अपने चैनल पे। लाइक अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स के पहले वीडियोस डालते थे तो उस पर व्यूज ज्यादा आते थे, बट जैसे ही मैंने थोड़ा सा शिफ्ट करा कि एक्चुअली में लोगों को ये चीज समझा पाऊं कि भाई स्विंग ट्रेडिंग अपनी जगह बहुत अच्छी चीज है, बट मार्केट में बने रहना उससे ज्यादा बड़ी चीज है। और अगर आप पिछले कुछ टाइम में मार्केट में बने रहे हो, अपने पैसे को सेव कर पाए हो, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाए हो, अभी आप प्रॉफिट्स में हो, देन यू आर डूइंग वेरी गुड। और जितने लोग भी मार्केट को छोड़ के भाग गए, अब आ रहे हैं ये बोल रहे हैं कि क्या अब यहाँ पे बाई कर सकते हैं जब 25% स्टॉक्स ऑलरेडी ऊपर भाग गए, तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल है, वो अभी हम चार्ट्स पे डिस्कस करते हैं। सो या लेट्स गेट टू इट। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट पे। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? देखिए, जो मैं आपसे बता रहा था ना कि हमारे इंपॉर्टेंट लेवल से यहाँ पे एक रिवर्सल आया है, तो वो यही लेवल है आपका जहां से आपका इलेक्शन के टाइम पे एक बहुत प्यारी सी रैली आई थी। उसके बाद अभी जब लास्ट ईयर अप्रैल में जैसे ही यहाँ पे टैरिफ्स अनाउंस करे गए थे, उसके बाद लोअर सर्किट लगने के बाद निफ्टी में एक रैली आई थी। अगेन सेम उन्हीं लेवल से आपको इतनी प्यारी यहाँ पे रैली देखने को मिली है कि मल्टीपल स्टॉक्स में अच्छा खासा इस समय ऑलरेडी लोगों का प्रॉफिट चल रहा होगा। बट द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे जब लोग बाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके पास रीजन था कि टैरिफ आने वाले हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो ये बोला गया इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू हो चुका है, अभी भी इन्वेस्ट मत करो। फिर मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई अपना टच करा और उन्होंने इस रैली में क्या बनाया? कुछ भी नहीं, सिर्फ डरते रहे वो लोग। देन बाद में क्या हुआ? फिर से जब मार्केट फॉल हुआ, अब यहाँ पे बाई करने की बारी आई, तो यहाँ पे भी बाई नहीं करा। क्यों? क्योंकि अब तो निफ्टी नीचे जाके गैप फिल करेगा जो कि 20,000 के आसपास है। आई मीन सीरियसली, अगर आप लोग ऐसे जिंदगी भर बैठे रहोगे तो आई डोंट नो कि कब बाई कर पाओगे आप। तो खैर कोई बात नहीं, अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है निफ्टी में हम ये देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपने आगे के चार्ट्स पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम वीकली चार्ट पे बात करें, तो मेरे पास एक यहाँ पे मेजर लेवल है जो मुझे रेजिस्टेंस की तरह अभी देखने को मिल रहा है। ओके, एंड वो ये लेवल आप यहाँ पे समझ सकते हो। नाउ अगर हम डेली चार्ट पे चलेंगे तो हमें चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। अगर हम इस लेवल को देखेंगे ना, तो ये लेवल हमारा कौन सा है? यहां से आपको मल्टीपल सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिला था, राइट? बहुत सारे सपोर्ट्स यहाँ पे टच करे थे निफ्टी ने। देन यहाँ पे भी एक टच आया था, इसकी वजह से ही ये मूव आया था। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ। अब इसी लेवल का रीटेस्ट होने जा रहा है। नाउ इस चीज को प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। अगर निफ्टी में इसका रीटेस्ट होता है और यहां से निफ्टी नीचे आता है, इवन निफ्टी आपका लेट से ये जो 200 EMA आपको देखने को मिल रहा है, अगर इसको हिट होके भी निफ्टी नीचे आना शुरू करता है, तो ये मेरे लिए क्या होगा? ये मेरे लिए शॉर्ट टर्म के लिए मेरी प्रॉफिट बुकिंग जोन होगी। अगर मेरे पास कोई भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिए हैं, जो भी मैंने टेक्निकल एनालिसिस की वजह से लिए हैं और उसमें मुझे टारगेट्स अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो मैं वहां से 40-50% अपने प्रॉफिट्स को बुक करके घर ले जाना पसंद करूंगा, अगर निफ्टी में कुछ इस तरीके का मूवमेंट मुझे देखने को मिलता है। प्लस यही सेम मूवमेंट हमें अपने स्टॉक्स में भी दिखना चाहिए जो कि हम होल्ड कर रहे हैं। अदरवाइज अगर वो भाग रहे हैं अपने फ्लो में, लेट देम गो, राइट? उनको बीच में कट करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे क्या होता है इतने टाइम से कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है ऑल टाइम हाई पे,
लोग ये सोचते हैं कि ब्रेकआउट आने वाला है और यहाँ पे भर भर के बाय करने लगते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे जाता है वो ये कहते हैं मार्केट में ब्रेकडाउन आने वाला है और वो लोग भर भर के सेल करने लगते हैं और कोई भी बाय नहीं करता है। बट जब मार्केट मिड में होता है ना, तो यहाँ पे सब कंफ्यूज होते हैं, किसी को नहीं पता। तो जो न्यूज अच्छी आ जाएगी सब जाके बाय कर लेंगे, न्यूज खराब आएगी सब लोग सेल कर देंगे। तो आई डोंट वांट कि आप लोग इस तरीके से इधर उधर भेड़ चाल में चलो। आई वांट कि आप लोग टेक्निकली देखो कि एक्चुअली चार्ट्स पे क्या हो रहा है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक गैप लेवल। अब ये दोनों चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो एक हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है, विच इज दिस वन। सेकंड हमारे पास रेजिस्टेंस है ये, उसी के बीच में है आपका 200 EMA। तो ये जो पूरा जोन है ना, ये मेरे लिए ऐसा जोन है जहां पे मैं स्टॉक्स में बाइंग करने से ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड्स में। मैं किसी भी अपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग को, किसी भी अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करने की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बुकिंग प्रॉफिट्स इन दोज स्टॉक्स जिसमें आपने स्विंग ट्रेड्स लिए थे। अगर आप इस चैनल पे नए हो या पुराने हो और आप वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, देन प्लीज डू दैट, क्योंकि आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज भी आने वाली है आगे चल के। एंड अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे चलते हैं। नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक्चुअली में कोई तब बात नहीं कर रहा होता जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, बट नीचे के लेवल्स को भी पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये गैप है जो मैं पर्सनली चाहता हूं कि जल्द से जल्द भर जाए। अब ये लेवल्स कौन से, आप अपने चार्ट पे जाके इजीली देख सकते हो, राइट। मुझे यहाँ पे लेवल्स का नाम लिख के, लेवल्स टाइप करके वीडियो को जबरदस्ती एक्सटेंड करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आई वॉन्ट कि आप लोग चार्ट्स पे जाके इन्हें ड्रॉ करो, सो दैट आपको खुद से एक इंटरेक्शन फील हो मेरे चार्ट्स में और आपके चार्ट्स में, सो दैट आप और अच्छे से सीख सको। नाउ अगर इसके बाद अगर ये गैप फिल हो जाता है, देन ये आता है हमारा सबसे बड़ा गैप। अब इसका लेवल तो एकदम क्लियर है, जो आपका 23,150 से लेके 23,530 तक का है। ये 400 पॉइंट्स का गैप है एंड ये फिल होने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहेंगे। बट हमें पहले से ऐसा कभी भी नहीं करना है कि यहाँ पे पुट को बाई कर लो, कॉल सेल कर दो, क्योंकि निफ्टी तो नीचे आएगा ही। नो वन नोज दैट। ओके, कितने टाइम बाद गैप फिल होगा ये किसी को नहीं पता है, बट यस ये गैप फिल होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि इट्स अ बिग गैप। अब ये गैप फिल होता है नहीं होता है, कब होता है, वी डोंट नो। बट अभी हमारे सामने क्या दिक्कत है कि निफ्टी रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अगर यहां से रिवर्स करता है तो हमारे पास वो स्टॉक्स होने चाहिए जिनमें हम अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकें। अदरवाइज इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा वो इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है जहां पे हमें ज्यादातर स्विंग ट्रेड्स मिलते हैं। तो ये है हमारा इंडेक्स। यहाँ पे पॉजिटिव काम क्या हो रहा है, निफ्टी ने अभी तक 200 EMA को ब्रेक नहीं करा है, बट हमारा स्मॉल कैप 200 EMA के ऊपर आज के आज क्लोजिंग दे चुका है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट अभी भी ये लेवल जो अभी जस्ट मैंने आपके सामने मार्क करा, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है। तो आपको जरूर ध्यान देना है अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट यस आपको देखना है कि आपका इंडेक्स क्या कर रहा है। अगर इंडेक्स यहां से नीचे आने लगता है, अगेन सबसे पहले ये गैप फिल होगा, देन आपका ये गैप फिल होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो आपके सामने अब सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आपको पता है जब गैप फिल करता है मार्केट, वहां से एक बाउंस बैक लेता है, अपने गैप को कंप्लीट करके ऊपर की रैली फिर से शुरू कर सकता है। तो यू नो कि आपके लिए बेस्ट लेवल्स कौन से रहेंगे एक्शन लेने के लिए। अब फाइनली हम लोग चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। हम आ चुके हैं ल्यूपिन के चार्ट पे। अब आपको एक चीज बहुत सिंपल दिख जाएगी एंड इसका एनालिसिस भी बहुत सिंपल रहने वाला है। आपको सिर्फ खुले दिमाग से हर एक चीज को सुनना है और समझना है। तो ल्यूपिन का एक रेजिस्टेंस लेवल था आपका 2015 में, एंड ये बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है मुझे, ट्रस्ट नहीं, कि 11 साल पुराना रेजिस्टेंस हो चुका है। ये 2015 फील्स लाइक कि 5-6 साल पुरानी बात है, बट नहीं, इट्स बीन 11 ईयर्स कि 2015 में हम लोग अब नहीं है। तो 2015 का रेजिस्टेंस आपका क्या लेवल है, अराउंड 2120 का। ओके, सो 2120 रुपए का लेवल आपका टेस्ट होता है फाइनली कब जाके, 2025 में। आफ्टर 10 इयर्स आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पे मैं आपको ये सब कुछ नहीं बताने वाला कि आपको उस टाइम पे क्या करना था, क्या करा होता, क्या नहीं करा होता, बट एक सिंपल सी चीज है। अगर हमें एक प्यारा सा ब्रेकआउट कैंडल दिख रहा है, और मैक्सिमम लोग क्या करना पसंद करते हैं कि या तो इसके हाई पे बाई करते हैं या फिर इसके रीटेस्ट पे बाई करते हैं। आपने जिस भी तरीके से बाई करा हो, डजंट मैटर। यहां पे स्टॉक ने क्या करा कि आपका एसएल यहां पे ट्रिगर कर दिया। फाइनली काफी टाइम बाद स्टॉक ने क्या करा, रिवर्स करना शुरू करा, एंड यहां पे एक ट्रेंड लाइन थी जिसको फाइनली ब्रेक करा स्टॉक ने। जिसके बाद हमने इस स्टॉक को ना जाने कितनी बार लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करा होगा, ना जाने कहां डिस्कस करा होगा, कि फाइनली यहां पे जब आपकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया और स्टॉक ने एक प्यारा सा राउंडिंग बॉटम बनाना यहां पे शुरू करा कुछ इस तरीके से। ओके, एंड इसके बाद स्टॉक वापस ऊपर चला गया।
तो यहाँ पे एक मैं जो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे किसी ने इसको पकड़ा होता, उसके कितने परसेंट रिटर्न्स बनते। इवन जहां पे अभी स्टॉक है, अगर आप देखोगे तो क्लोज टू क्लोज 20% प्रॉफिट्स में ऑलरेडी वो इंसान बैठा होता। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पे एक सेकेंड ऑप्शन भी है, और वो सेकेंड ऑप्शन क्या है कि फाइनली मंथली चार्ट पे एक और ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि है 2400 के लेवल का। अब ये ब्रेकआउट अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम पे देखेगा ना, लेट्स से कि उसने डेली का चार्ट लगाया, वीकली का चार्ट लगाया, तो क्या कहेगा, जनवरी 2025 का ब्रेकआउट है और वो आपका मार्च 2026 में आके हो रहा है या अप्रैल 2026 में हो रहा है, तो करीब करीब 15-16 महीने पुराना ब्रेकआउट है, विच इज नॉट बैड। बट अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देख पाते हो, जो कि आपको देखना चाहिए हमेशा, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये कोई 1 साल पुराना ब्रेकआउट नहीं है, ये 11 साल पुराना ब्रेकआउट वापस से अटेम्प्ट हो रहा है स्टॉक में। एंड वी नो कि जब इतना बड़ा ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक्स में किस टाइप के मूव आ सकते हैं। बट ऑफकोर्स हमें एक चीज अच्छे से याद रखनी है कि ये मार्केट है, यहाँ पे कोई भी लॉटरी टिकट आपको नहीं मिलेगा। आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है, एंड अदरवाइज आपको मार्केट से एकदम दूर रहना है। तो इस स्टॉक में भी जो यहाँ पे इस समय मैं देख पा रहा हूँ वो यही है कि इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है प्राइस। नाउ ये मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मुझे अगेन यहाँ पे कोई टारगेट प्लान करना होगा तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कैसे टारगेट निकालूंगा कि इसी जो हमारा जो न्यू ब्रेकआउट है, इसके टॉप पे मैं फिबोनाची रखूंगा, बॉटम तक लेके जाऊंगा, एंड मेरा न्यू जो शॉर्ट टर्म टारगेट आएगा वो आएगा टू क्लोज टू 2700 2800। एंड उसके बाद जब मुझे बड़े टारगेट्स रखने हैं, आई नो कि मेरे बड़े टारगेट्स कहाँ पे हो सकते हैं, आपके 36 या 3700 के आसपास। अगर इसके ऊपर आपके दिमाग में आता है कि कहीं स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्या नॉल, तो ऑफकोर्स आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ जाना है। बट अभी ये ब्रेकआउट आया नहीं है, प्राइस बहुत ज्यादा क्लोज है ब्रेकआउट के, तो जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा हमें नहीं पता कि हम एक्चुअल में क्या अपना एसएल रख सकते हैं। तो ब्रेकआउट कैंडल किस तरीके की बनती है, किस तरीके का रीटेस्ट होता है, उसके ऊपर हर एक चीज डिपेंड करेगी। एंड ऑफकोर्स अगर मार्केट गिरता है एंड फार्मा सेक्टर आपका अलग से रिवर्स करके भागता है, तो इसी टाइप के स्टॉक्स आपके काम में आने वाले हैं। नाउ जाते जाते एक लास्ट चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, विच इज ल्यूपिन के रिजल्ट्स। अभी आपके मार्च के रिजल्ट्स नहीं आए, विच मींस आपके Q4 के रिजल्ट्स नहीं आए हैं। बट लुक एट दिस, अगर आप देखो तो पहले कंपनी कैसे ग्रो कर रही थी, 12-13%, 10%, 14%, एंड फाइनली लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी ने अपनी ग्रोथ को जस्ट डबल कर दिया है। तो विच इज एन अमेजिंग थिंग अकॉर्डिंग टू मी। अगेन आपको लग रहा होगा कि मैं चाह रहा हूं कि ये स्टॉक मेरा फेवरेट है एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है अगर इसके रिजल्ट्स खराब है, इसका प्राइस नीचे जाए, तो मैं इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा दूं। सो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझना कि आप जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको समझो। सिर्फ स्टॉक का नाम मत देखो, सिर्फ ये मत देखो कि स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है तो हमें खरीदना है कि बेचना है, नहीं, आप चीजों को सीखने की कोशिश करो। अदरवाइज मेरा ये सब कुछ बताना एक तरीके से बेकार चला जाएगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो। आई वांट कि आप लोग मुझसे सीखो एंड इन सारी चीजों को यूज करना शुरू करो। पूरा अगर हम वीडियो को समराइज करें तो हमने सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें करी है। हमने अपने इंडेक्स को जाके चेक करा है जिसमें हमें ट्रेड करना है। पॉइंट नंबर 2, हमने अपनी कंपनी को चूज करा है, उसके बड़े चार्ट को देखा है। पॉइंट नंबर 3, हमने और ज्यादा कन्विक्शन के लिए उसके फंडामेंटल्स को हल्का सा चेक करा है। दैट्स ऑल वी डिड, एंड हमारे सामने ये स्टॉक निकल के आता है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।